नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आपके सामने नया पाठ लेकर के उपस्थित हुई हूँ। वसंत भाग 2 के ही पाठ कठपुतली, जिसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये पाठ का नाम शीर्षक अपने आप में स्पष्ट होता है, कठपुतली। कठ और पुतली दो शब्दों से मिलकर के नया शब्द बना है कठपुतली। कठ अर्थात काष्ठ, काष्ठ मतलब काठ, काठ का अर्थ है लकड़ी, अर्थात लकड़ी से बनी हुई पुतली। कठपुतली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नृत्य, नाटक इत्यादि दिखाए जाते हैं, जो हमारी रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन करती है, जो हमारी पुरानी मान्यताओं का खंडन करती है, या गांव में जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उसका निदान करने के लिए कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है। यह अधिकांशतः गाँव में दिखाया जाता है और शहरों में भी आज ये लोक कलाकार शहरों में भी अपने इन कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान जैसे अंचल का ये विशेष रूप से मनोरंजन का साधन है। प्राचीन काल में आज की तरह आधुनिक मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो उस समय सभी लोग कठपुतली के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे और कठपुतली के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान भी करते थे। ये पाठ है कठपुतली, जिसकी कुछ चंद लाइनें इस प्रकार से हैं। कविता इस प्रकार से है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ना का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। एक तरीके से ये लोकोक्ति है, पाँव पर छोड़ना मतलब पाँव पे खड़ा करना, अर्थात आत्मनिर्भर होना। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, अर्थात बहुत समय से हो गए हमने अपने मन की बात किसी से कहा नहीं, अर्थात हम इतने बेबस थे कि हम अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब ये कैसी इच्छा जगी, अर्थात वो प्रश्न पूछती है अपने आप से, कैसी इच्छा जग गई, अर्थात वो तो अपनी बातों को कह दी कि मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, परंतु अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो गई और वो भी तैयार हो गई कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आपको पता है कि स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है। पराधीन रहकर कोई भी आदमी सुख की कामना नहीं कर सकता है। आप तो जानते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात दूसरों के पराधीन, पर मतलब दूसरों, अधीन मतलब अधीन में, दूसरों के अधीन रह करके आदमी सुख की कामना नहीं कर सकता है। ये रहा छोटा सा पाठ, लेकिन इस पाठ का सार बहुत ही गर्भित है, बहुत ही गहराई है। देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। कविता तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गंभीर भाव लिए हुए है। ये कविता आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे नाटककारों ने या ये लोक कलाकारों ने आज़ादी के समय अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी भांति से निभाया है, अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयत्न किया है। ये है एक कठपुतली, ये आप देख रहे हैं, ये कठपुतली है जो चारों ओर धागों से बंधी हुई है। यहाँ धागे हैं, यहाँ धागे हैं और इसके हाथ बंधे हुए हैं। ऊपर आपको हाथ दिखाई पड़ रहा है। ये कठपुतली एक प्रतीकात्मक रूप है। ये जो आप हाथ देख रहे हैं, ये हाथ है अंग्रेजी हुकूमत के। जो ये कठपुतली देख रहे हैं, ये कठपुतली है आम भारतीय जनता जो पराधीन है। ये जो धागे बंधे हुए आप लोग देख रहे हैं, ये है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून, अर्थात अंग्रेज अपने शासनकाल में भारतीय जनता को अपने बनाए गए नियमों कानून के धागे में बांधकर जैसे चाहती थी वैसे नचाने का प्रयत्न करती थी और हमारी जनता विवश होकर के उनके धागे रूपी नियम में बंधे रह करके नाचने को मजबूर थी। इस कविता के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से इस पाठ को हमारे कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने बहुत बाखूबी से निभाया है। ये अंग्रेज हर समय हमारे ऊपर कोई न कोई नए नियम बना करके हमारे भारतीय जनता को परेशान करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार से इस कठपुतली के माध्यम से प्राचीन परंपराओं, रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन किया गया है। इस पाठ में ये दर्शाया गया है
कि जो हमारे भारतीय थे वो बहुत दिनों से गुलामी के जीवन जीते जीते परेशान हो चुके थे, और परेशानी के बाद उन्होंने सोचा किस प्रकार से हम इससे आज़ाद हों, मुक्त हों। एक कठपुतली के मन में ये भाव जगा कि क्यों ना हम इस गुलामी से मुक्त हों, और उसने विद्रोह कर दिया। जब उसने विद्रोह किया और कहा कि ये धागे हमारे आगे पीछे से हटा दो और मुझे आत्मनिर्भर कर दो, मुझे आत्मनिर्भर रहना है, मुझे ये गुलामी पसंद नहीं है, मुझे दूसरों के इशारे पे नाचना अच्छा नहीं लगता है, तो इस दुख के कारण जब उसने विद्रोह किया तो ये बात अन्य कठपुतलियों को भी बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, उन लोगों ने सोचा मैं भी आज़ाद होंगी, और उन्होंने भी आज़ादी के लिए विद्रोह किया। अब बात आती है कि जो पहली कठपुतली जिसके मन में पहली बार भाव जगा, जब उसने देखा कि मेरे साथ साथ सारी कठपुतलियां आज़ाद होना चाहती हैं, अर्थात सारी कठपुतली रूपी भारतीय आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये जिम्मेदारी आती है किस पर? पहली कठपुतली पर। और पहली कठपुतली को अब सोच विचार करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ कदम उठाना है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ अन्य कठपुतली रूपी भारतीय जनता को भी आज़ाद कराना है। आपने भी पढ़ा होगा, दांडी मार्च में सबसे पहले गांधी जी नमक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, काफिला बनता जाता है, अंत में अनेक संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिलती है, हमें नमक कानून तोड़ने में हम सफल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस कठपुतली के माध्यम से आज़ादी के संघर्ष की ओर हमारे कवि ने इशारा किया है, और इस प्रकार से मिश्र जी ने कठपुतली के माध्यम से भारतीय जनता के मन की बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक कठपुतली ने सभी कठपुतलियों के मन में आज़ादी की भावना जागृत कर दी। ये हमारे पाठ का सारांश था। देखने में ये पाठ बहुत साधारण सा लग रहा था, लेकिन यह पाठ हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है जिसमें पहले लोग विवश थे, लेकिन एक की प्रेरणा से, एक के आवाज उठाने से सभी लोग जागृत हुए और सभी लोगों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन अब कठपुतली को क्या था? बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना कदम उठाना था, क्योंकि उसके साथ एक के साथ पूरे भारतवासी रूपी कठपुतलियों को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी थी। तो ये रहा हमारे पाठ का पूरा सारांश, हमारे शीर्षक का पूरा सारांश, जो कि कठपुतली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। अब आता है कि पहली कठपुतली गुस्से में क्यों थी? भाई, जिसके चारों ओर बेड़ियां लगा दी गई हो पराधीनता की, वो खुश कैसे रहेगा? इसलिए वो गुस्से में थी कि सारे धागे उसके चारों ओर से हटा दिए जाएं। एक आता है पांव पर खड़े होना। पांव पर खड़े होना का मतलब आत्मनिर्भर करना, अर्थात हमारे आगे पीछे सब कुछ हटा दो, बेड़ियां हटा दो, पराधीनता हटा दो, हमें अपने आप निर्भर रहने के लिए छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो। एक शब्द और आता है अपने मन के छंद छुए, अर्थात पराधीन रह करके व्यक्ति अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकता। ये कठपुतलियां भी गुलामी में रहकर अपनी बात किसी से कहने में असमर्थ थी, और ये स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक चुनौती थी। स्वतंत्रता की लड़ाई की ओर प्रतीकात्मक रूप है जो कठपुतली पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो कई शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे शब्द परिवार, कठपुतली है, इसी प्रकार से हाथ है, हथौड़ा, हथघड़ी, हथकड़ी इत्यादि शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। और इस प्रकार से हम देखें तो एक शब्दों से हम अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द परिवार बना सकते हैं। हमारा ये रहा छोटा सा प्रयास। और इस प्रकार से आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस पाठ के बारे में अगर आपको कोई भी समस्या होती है या आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को दीजिए, और मैं इस प्रश्नों का उत्तर लिखने को प्रयास करूंगी, तैयार रहूंगी। धन्यवाद।